सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। सो क्लास 10 में ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर में सबसे परेशान करने वाली बात है यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल मींस ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ कैसे लर्न करें। सो वीडियो को स्किप ना करें और अंत तक हमारे साथ बने रहें। जो भी फ्रेंड हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो थोड़ा सा पसंद आए तो कमेंट और लाइक भी करें। सो स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से हम उन ट्रिग्नोमेट्रिक्स वैल्यूज़ को कैसे लर्न करें। पूरा या सारा कंप्लीट टेबल रटने से बचने के लिए कुछ हम उसमें इजी वे से उसे लर्न करने की कोशिश करेंगे। आई होप आपको हमारा एफर्ट ये पसंद आएगा। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिख लेते हैं एंगल्स। तो एंगल किस तरीके से लिखोगे आप? पहले 0 डिग्री, देन 90 डिग्री, देन 30 डिग्री और देन 60 डिग्री। अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं सबसे पहले साइन थीटा के लिए। अब थीटा मीन्स 0 होगा या 90 होगा या 30 होगा या फिर कितना होगा 60। तो किस तरह से हमारे पास वैल्यू रहेंगे। सो इन सभी एंगल के लिए साइन का वैल्यू आपको टिप्स पे मीन्स लर्नी चाहिए। सो 0 पे कितना होता है साइन 0 पे रहता है बेटा 1, सॉरी साइन 0 पे 0, साइन 90 पे कितना होगा 1, देन साइन 30 पे वैल्यू कितना होता है 1/2 और साइन 60 पे वैल्यू होता है √3/2। ये वैल्यू तो आपको लर्न करने ही करने हैं। सो सिंपल आपने एक ही वैल्यू लर्न करना है सिर्फ साइन का। और किन एंगल पे? 0 पे, 90 पे, 30 पे और देन 60 पे। देन इसके बाद हम करते हैं यहाँ पे कॉस थीटा। मीन्स कॉस के लिए इन डिफरेंट एंगल्स पे कौन कौन से वैल्यू रहेंगे। तो कॉस के लिए हमारे पास वैल्यू रहेगा 0 पे 1, 90 पे 0, 30 पे √3/2 और 60 पे 1/2। सो हमने क्या कहा आपसे? सिर्फ आपको साइन का वैल्यू ही लर्न करना है इन सभी एंगल पे। और कॉस के लिए आपने क्या करना है? क्रॉस कर देना है। क्रॉस किस तरह से? जो वैल्यू साइन का 0 पर होगा वो कॉस का 90 पर, जो साइन का 0 पे वो कॉस का 90 पे और जो साइन का 90 पे वो कॉस के लिए 0 पे। अभी देख लो यहाँ पे साइन 0 पे 0 तो कॉस का 0 वैल्यू कहाँ होगा 90 पे और साइन 90 पे कितना है 1, तो वही वैल्यू कॉस का किस एंगल पर होगा 0 डिग्री पर। इस तरह से मीन्स 90 और 0 में आपने क्या कर देना है? वैल्यूज़ को क्रॉस कर देना है। किस केस में? साइन और कॉस के केस में। साइन का 30 पे कितना है 1/2, तो कॉस का यही वैल्यू कहाँ पे होगा 60 पे। कॉस का 1/2 वैल्यू कहाँ पे होगा 60 डिग्री पे रहेगा। और साइन का √3/2 कहाँ पे है 60 पे, तो यही वैल्यू आपका √3/2 कहाँ पे होगा 30 पे। और किस केस में? कॉस के केस में। सिंपल आपको एक ही वैल्यू लर्न करना है, वो सिर्फ कौन सा है? साइन का। और किस एंगल पे? 0 पे, 90 पे, 30 पे और 60 पे। और देन कॉस के लिए इंटरचेंज कर देना। मीन्स एंगल में अगर जो साइन का 0 पे होगा वो कॉस का कहाँ पे होगा 90 पे और जो साइन का 30 पे होगा वो कॉस का कहाँ पे होगा 60 पे। सिंपल इतना सा लर्न करना है, सिर्फ 4 ही वैल्यू आपको लर्न करनी है। देन इसके बाद हम बात करते हैं टेन थीटा के लिए। अब बात करते हैं टेन थीटा को किस तरह से निकालोगे। सो टेन थीटा के लिए आपको मालूम होगा कि टेन थीटा को हम कैसे रिप्रेजेंट करते थे। और साइन और कॉस की रेशो में हम बता सकते हैं टेन थीटा को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब जो भी एंगल निकालना है सेम एंगल पे वैल्यू डाल दो, आपके पास वैल्यू मिल जाएगा टेन थीटा के लिए। सो यहाँ पे अगर 0 के लिए निकाल रहे हो तो साइन 0 पे कितना और कॉस 0 पे कितना? 0 पे 0, 0/1। अब 0/1 मीन्स 0, 0/1 मीन्स 0। और देन अगर 90 पे निकालना चाहते हो तो साइन 90 अपॉन कॉस 90, तो कितना हो जाएगा 1/0। दैट इज इनफाइनाइट, नॉट डिफाइंड। 1/0 दैट इज नॉट डिफाइंड। देन 30 पे साइन 30 अपॉन कॉस 30, 1/2 से 1/2 कैंसिल, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/√3। उसी तरह से 60 पे भी उतना ही आ जाएगा √3/2 अपॉन 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो इधर कितना आ जाएगा √3। देन कॉट के लिए भी सेम वही फंडा रहेगा।
कॉट थीटा के लिए कितना रहता है हमारे पास, इसी को उल्टा कर दो, इसी रेशियो को उल्टा कर दो। कॉट थीटा कितना बेटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब जिस भी एंगल पे निकालना है तो वो दोनों ही वैल्यू यहाँ पे डाल दो। अगर जीरो पे निकाल रहे हो तो कॉस जीरो अपॉन साइन जीरो। तो कॉस जीरो पे वैल्यू कितना बेटा, इधर देख लो, कॉस जीरो पे आएगा 1 और साइन जीरो पे कितना 0। तो 1 अपॉन जीरो नॉट डिफाइंड, मीन समथिंग अपॉन जीरो नॉट डिफाइंड। जैसे यहाँ पे कितना निकल रहा है, जीरो पे आ रहा है 1 अपॉन जीरो, तो 1 अपॉन जीरो दैट इज नॉट डिफाइंड, इनफाइनाइट। सो देन 90 पे कितना होगा, सॉरी हाँ 90 पे कितना आएगा, 90 पे देखो 0 अपॉन 1 कॉस 0 अपॉन साइन 0, 0 अपॉन 1, तो 0 अपॉन 1 इज 0। सो अगेन अब यहाँ पे हम बात करें 30 पे कितना, 30 पे होगा कॉस 30 अपॉन साइन 30। तो कॉस 30 कितना √3/2 और साइन 30 कितना 1/2। तो 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आएगा √3। उसी तरह से 60 पे निकालें तो कॉस 60 अपॉन साइन 60। तो कॉस 60 पे कितना आएगा आपके पास, कॉस 60 पे रहता है हमारे पास 1/2 और साइन 60 पे कितना √3/2। तो 2 के साथ 2 कैंसिल, तो कितना रिमेनिंग रह गया यहाँ पे 1/√3। तो सिंपल अभी हमने यूज़ किया सिर्फ ओनली वन वैल्यू का, और वो कौन सा है साइन थीटा। और देन कॉस थीटा को उसके क्रॉस में लिख दिया, और देन वहाँ से हमने दोनों ही वैल्यू tan और cot का निकाल लिया। इसी तरह से अब हम नेक्स्ट यहाँ से कैलकुलेट करते हैं कोसिकेंट थीटा। सो कोसिकेंट थीटा के लिए इन डिफरेंट एंगल के लिए वैल्यू कैसे निकालेंगे वो भी सीख लेते हैं हम। तो कोसिकेंट थीटा की हम बात करें तो कोसिकेंट थीटा उसी तरह से हम कैसे लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा। अब जो भी एंगल आपको कोसिकेंट थीटा का चाहिए वो साइन का सेम एंगल पे वैल्यू देखो डाल दो, वो बन जाएगा आपके पास। अब मान लो 0 पे निकालना है तो साइन 0 कितना है, साइन 0 पे 0, तो 1 अपॉन 0 समथिंग अपॉन 0 इज इनफाइनाइट, समथिंग अपॉन 0 इनफाइनाइट। देन 90 पे कितना 1 अपॉन 1 दैट इज 1। देन आगे 30 पे जगह 1 अपॉन साइन 30, साइन 30 कितना 1/2, साइन 30 पे कितना 1/2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो कितना आ गया 2। उसी तरह से 60 पे कितना होगा √3/2, तो 1 अपॉन √3/2 दैट इज 2 अपॉन √3। इसी तरह से अब कौन सा वैल्यू निकाल लेंगे हम सीकेंट थीटा। सो सीकेंट थीटा का भी आपको मालूम है, सीकेंट थीटा किसके इक्वल होता है, सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। अब जो भी जिस भी एंगल पे आपको ये वैल्यू निकालना है तो कॉस थीटा का आपको पता होगा, वैल्यू डाल दो और वो बन जाएगा। अब देखते हैं हम 0 पे, तो कॉस 0 पे कितना रहता है 1, तो 1 अपॉन 1 इज 1। देन देखते हैं 90 पे, तो कॉस 90 पे आता है 0, तो 1 अपॉन 0 समथिंग अपॉन 0 इज इनफाइनाइट मीन्स नॉट डिफाइंड। देन 30 पे, तो कॉस 30 पे कितना वैल्यू रहता है, कॉस 30 पे वो वैल्यू होगा जो साइन का 90 पे होगा, सॉरी 60 पे होगा। कॉस 30 पर वो वैल्यू होगा जो साइन का किस एंगल पे होगा 60 पे, तो कितना आ जाएगा √3/2, 1 अपॉन √3/2, 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो हमारे पास कितना आ गया 2 अपॉन √3। उसी तरह से सेकेंड 60 मीन्स 1 अपॉन कॉस 60, तो कॉस 60 पे जो वैल्यू होगा वो हमारे पास साइन 30 का होगा, और साइन 30 का वैल्यू कितना 1/2, तो 1 अपॉन 1/2, 2 चला गया ऊपर, तो कितना आ गया 2। तो इस तरह से हमने सभी वैल्यू निकाल लिए, साइन का आ गया, कॉस का आ गया, टेन का आ गया, कॉट का आ गया, कोसिकेंट का हो गया, और देन सीकेंट का भी हो गया। देन अब हमारे पास बचता है एक एंगल, और वो एंगल कौन सा है 45 डिग्री। अब 45 के लिए आपने कंफ्यूज नहीं होना कैसे हम उसे लर्न करें, किस तरह से करें, क्या करें। उसके लिए सिंपल आपने 2 वैल्यू याद रख लेने हैं, सॉरी 2 के लिए नहीं 6 वैल्यूज़ आपको वहाँ पे 45 tan और cot 45 पर, tan और cot 45 पर कितना वैल्यू देगा 1। अब रहा आपके पास साइन और cos, ये भी बेटा 45 पे कितना 1/√2, सीकेंट और कोसिकेंट 45 पर कितना √2। सिंपल इन्हें लर्न कर लो, और सिंपल आपको एक साइन का वैल्यू अगर लर्न हो जाए तो पूरे के पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ आप लर्न कर सकते हो। एक बार फिर से बता रहा हूँ, tan cot 45 पे कितना 1,
साइन और कॉस 45 पे कितना 1/√2, सीकेंड और कोसिकेंड 45 पे कितना √2। आई होप ये टेबल या वैल्यूज़ आपको समझ आ गए होंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और एक बार फिर से अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।